जैसा कि बच्चों हम लोग इस समय काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं और ये पाठ है हम अंधेर नगरी क्लास 5 का पाठ है ये। और इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज जानेंगे इस नाटक को, जो कि हिंदी के सब पहले नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। और इसको 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको किया था। इसके पात्र हैं महंत, कुजड़ीन, नारायण दास, हलवाई, गोवर्धन दास, शिष्य, राजा, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल और सिपाही। और इसमें एक कहानी है जिसमें एक राज्य के बारे में बताया गया है कि वहाँ का प्रशासक जब अयोग्य हो जाता है तो राज्य ही कैसे नष्ट हो जाता है। तो शब्दार्थ हैं कुछ और उसके बाद प्रश्न है और इनको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी के सभी पात्रों के नाम बताइए। इसका उत्तर होगा, अंधेर नगरी नाटक के पात्र निम्न हैं: महंत, कुजड़ीन, नारायण दास, हलवाई, गोवर्धन दास, शिष्य, राजा, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल, सिपाही। इतने पात्रों के ऊपर ये नाटक आपका लिखा गया है। इसमें दूसरा प्रश्न है, महंत अंधेर नगरी को छोड़कर चला गया। क्यों चला गया? तो इसका उत्तर होगा, महंत को जब शहर के अलबेलेपन के बारे में और वहाँ के राजा के बारे में पता चला तो वह वहाँ से चला गया। इसका तीसरा प्रश्न है, शिष्य गोवर्धन दास अपने गुरु के साथ क्यों नहीं लौटा? तो इसका उत्तर होगा, शिष्य गोवर्धन दास अंधेर नगरी में मिलने वाली सस्ती वस्तुओं से खुश था, इसलिए वह अपने गुरु के साथ नहीं लौटा। अगला प्रश्न है, घ, सिपाही गोवर्धन दास को फांसी क्यों देना चाहते थे? तो इसका उत्तर होगा, राजा के आदेश के अनुसार सिपाही मोटे आदमी की तलाश में जाते हैं, तभी उन्हें गोवर्धन दास दिखाई देता है। गोवर्धन दास मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया था, इसलिए सिपाही गोवर्धन दास को फांसी देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, गोवर्धन दास की जान कैसे बची? इसका उत्तर होगा, स्वयं को संकट में पाकर गोवर्धन दास ने अपने गुरु को याद किया। गुरु ने आकर ऐसा भ्रम फैलाया कि सब फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगे और अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़ गए। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बच गई। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, इस एकांकी में किन किन बातों पर व्यंग्य किया गया है? इस एकांकी में दिखाया गया है कि कैसे एक अयोग्य राजा के होने से पूरा राज्य नष्ट हो सकता है। दूसरा इसमें कड़ी है, सोच विचार का। बकरी के मरने का असली दोषी कौन था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बकरी के मरने का असली दोषी वैसे तो कोई भी नहीं था। बकरी वाला स्वयं दोषी हो सकता है क्योंकि उसने अपनी बकरी पर ध्यान नहीं रखा। अगला देखिए, इसमें दो थे सोच विचार में, नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया है? इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उस नगर में सभी वस्तुओं का भाव एक ही था और राजा को न्याय और अन्याय में अंतर करना नहीं आता था। और उसके आगे हम देखेंगे, उसमें था अनुमान और कल्पना के प्रश्न है, जिसको हम आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के रंग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक से उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए। तो इसका देखेंगे, नगर तो बड़ा सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। इसमें भोग, रुपए, कपड़े में से भिक्षा जो है ये सही होगा, भिक्षा। दूसरा है, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली। 3.5 सेर इसमें इसका उत्तर होगा, इसके आप जो भी उसमें विकल्प दिए गए हैं। उसके बाद है, अंधेर नगरी
उसमें खाली स्थान है तो उसकी जगह उसमें से अनबूझ भरा जाएगा। राजा टके शेर भाजी टके सी खाया। इस समय ऐसी शुभ घड़ी में मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। सीधा स्वर्ग इसका ऑप्शन होगा। दूसरा है नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी एक तरफ हम लिखते हैं, शुद्ध तो दीवार दीवार हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी इधर पे। गोवर्धन दास गोवर्धन दास, गडेरिया गडेरिया, भिस्ती भिस्ती, फांसी फांसी, हुज्जत हुज्जत, महंत महंत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण और विशेष शब्द दिए गए हैं, उनके सही जोड़े बनाए। विशेषण है सुंदर, टकाशेर, चौपट, अंधेर, बड़ी और शुभ, ये विशेषण है। और विशेष इसमें है भेड़, राजा, नगरी, घड़ी, नगर, भाजी। तो इसमें देखेंगे हम तो विशेष वो होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। विशेषण उसकी क्वालिटी यानी गुण बताते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो सुंदर नगर होगा, चौपट राजा, टकाशेर भाजी, अंधेर नगरी, बड़ी भेड़, शुभ घड़ी। और पाठ के आधार पे 2 प्रश्न बनाने हैं। तो पाठ के आधार पे 2 प्रश्न हम अच्छा बना सकते हैं। किसकी बकरी दबकर मर गई थी। और उसके बाद है अंत में किसको फांसी पर लटकाया गया। इसी कड़ी में इसमें एक प्रश्न और है, इसको हम देख लें। यहाँ पे है तुम्हारी कलम से इस एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है। इस एकांकी से यही सीख मिलती है कि पहले अपने लालच पे लगाम लगाना चाहिए, दूसरे जो कुछ भी हो उसको जैसे जहाँ पे जैसा माहौल हो उसके हिसाब से अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए वहाँ से अपने आप को बचाना चाहिए या उस माहौल के हिसाब से देखना चाहिए। और इसका है कहानी को एकांकी रूप में लिखिए, तो लिखा जा सकता है, उसको आप अपने आप से प्रयास करेंगे। एक आदमी की भेंट एक देवता से हो गई। वह देवता के सामने अपना दुखड़ा रोने लगा। देवता ने उंगली से एक पत्थर की ओर इशारा किया। पत्थर सोने का बन गया, पर सोने पर पत्थर मिलने के बाद भी वह आदमी संतुष्ट न हुआ। देवता ने उंगली से एक मूर्ति की ओर इशारा किया। मूर्ति भी सोने की बन गई। उस आदमी को फिर भी संतोष न हुआ। देवता ने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो। उस आदमी ने कहा, क्या आप मुझे अपनी उंगली दे सकते हैं। इस कहानी का उचित शीर्षक लालच हम रख सकते हैं। इसका शीर्षक रखेंगे लालच और सही विकल्प पर चिन्ह लगाना। आदमी ने देवता से उंगली मांगी क्योंकि उस आदमी की उंगली न थी, उस आदमी को संतोष न था, वह उंगली सोने की थी। तो इसमें सही विकल्प होगा बी, उस आदमी को संतोष न था। 2 प्रश्न हमने बना लिया है। मैंने सीखा, मैं करूँगा करूँगी। इसी के साथ ये प्रश्न हुआ, प्रश्न इस पाठ के पूरे खत्म हुए। और इसी कड़ी में हमारी कार्य पुस्तिका भी आ गई है। अब तो कार्य पुस्तिका के प्रश्न हम देखेंगे। तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न है कार्य पुस्तिका का, एकांकी का नाम अंधेर नगरी क्यों रखा गया। इसका उत्तर हम आसान सा है, क्योंकि इस नगर का राजा अयोग्य और अन्यायी था और इस नगर की प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक ही था। ये हम रखेंगे। और दूसरा देखें, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समानार्थी शब्दों से मिलान करें। दान खैरात, नगर शहर, राजा शासक, प्राण जीवन, पानी नीर, स्वर्ग सुरलोक। ये हो गए समान शब्द उसके बाद हम देखेंगे विशेषण। महंत दुबला, राजा न्यायप्रिय, मिठाई स्वादिष्ट है, गठरी भारी, दीवार कमजोर और कोतवाल मोटा है। चौथा है नीचे दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। मानव में ता जोड़ेंगे तो मानवता होगा। पराधीन पराधीनता, स्वतंत्र स्वतंत्रता, जागरूक जागरूकता, बंधु बंधुता, कुशल कुशलता, एकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी के अतिरिक्त किसी एक रचना को पढ़िए और उसके विषय में लिखिए। अगला प्रश्न है ये, इसका उत्तर हम देखेंगे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कई नाटक लिखे थे, जैसे कि उसमें एक प्रमुख नाटक इनका भारत दुर्दशा था। इसमें इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है ये। इसमें प्रतीकों द्वारा भारतेंदु जी ने तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है और वे भारत के आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का कारण मानते हैं, क्योंकि उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, तो इसलिए उस पर व्यंग किया गया था। और छठवां प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को पढ़िए और वे वस्तुएं बाजार में जिस इकाई में मिलती हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। वस्तु लीटर, किलो, नग। चावल हम जानते हैं किलो में मिलता है, डीजल लीटर में, आटा किलो में, केला नग में क्योंकि दर्जन से हम लेते हैं इसको, पेट्रोल लीटर में। अगला है तेल लीटर में, मिठाई किलो में, पुस्तकें नग क्योंकि कितनी पुस्तकें आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस पे होता है, दूध लीटर में, साबुन नग में। अगला है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। धूमधाम गाजे बाजे के साथ, इसका अर्थ होगा राम के घर धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। आफत आना, समस्या आना, बाढ़ आने से गांव में आफत आ गई। अर्ज करना, मांग करना, कवि ने अर्ज किया कि उसे 2 कलम दी जाए। दुहाई गिड़गिड़ाना, थानेदार के सामने चोर जोर जोर से दुहाई देकर रोने लगे। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में और कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं लिखिए। उर्दू शब्द ऊपर लिखे गए हैं, नीचे स्थानीय शब्द। उर्दू शब्द कसूर, स्थानीय शब्द इसका होगा गलती। आफत समस्या, अर्ज मांग, हुक्म आदेश। तो ये हमारा पूरा अंधेर नगरी पाठ से संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज थी, जो भी हमारे पाठ से, उसको हम लोगों ने देखा और उनके उत्तर के बारे में जाना।